ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव जो आदि गुरु भी हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। सर्वप्रथम हम भगवान शिव के चरणों में नमन करते हैं, भगवान भैरव को नमन करते हैं। आदरणीय मित्रों, आज से हम विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी का इस सीरीज में स्वागत करता हूं। पीछे हमने स्वर विज्ञान से संबंधित एक सीरीज चलाई है, उसमें 50 के करीब हमारी चर्चाएं वीडियो के रूप में उपलब्ध हैं। शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, सारे वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। यदि आपने स्वर विज्ञान को थोड़ा सा भी साधा है, तब आपको यह सीरीज समझ में निश्चित रूप से आएगी। जिन्होंने स्वर विज्ञान को नहीं समझा है, उनको थोड़ा मुश्किल होगी इस सीरीज को समझने में। मैंने स्वर विज्ञान का उधर समापन किया है और इधर आज इस विज्ञान भैरव तंत्र नाम से सीरीज को शुरू कर रहा हूं। उसका कारण है क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र भी आपके श्वासों पर ही टिका है। विज्ञान भैरव तंत्र हमारे वेदों से भी अति प्राचीन है। यह बहुत प्राचीन गुह्य विद्या है जो भगवान भैरव ने मां भैरवी को बताई है, और इसमें भी श्वासों का ही सारा विज्ञान है। यदि आपने स्वर विज्ञान का अनुसरण किया है, स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू किए हैं, स्वर विज्ञान को साधा है, तो निश्चित रूप से आप उस शिव लोक में, उस भैरव लोक में प्रवेश कर जाएंगे इस सीरीज के माध्यम से। यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक चर्चा आप इसकी सुनते चले जाएंगे। जितना भी थोड़ा सा मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव 100% आपको बांटने की कोशिश करूंगा, जरा भी उसमें से छिपाने की कोशिश नहीं करूंगा। कुछ चीजें मुझे छिपानी पड़ेंगी, वह भी इस कारण से नहीं कि मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, वह भी इस कारण से मैं छिपाता हूं। स्वर विज्ञान में भी मैंने बहुत अधिक चीजों को छिपाया है। उसका कारण है, उसका कारण है, कारण यह है कि मानसिक रूप से कहीं आप ज्ञानी ना बन जाए और अनुभव आपका नथिंग हो, अनुभव कुछ भी ना हो। इस जगत में सबसे बुरी बीमारी क्या लग गई है कि हम मानसिक रूप से तो ज्ञान अर्जित कर लिए हैं सभी प्रकार का, लेकिन अनुभव हमें जरा भी नहीं है। और जिस जाति को, जिस कौम को, जिस समाज को अनुभव ना हो किसी भी चीज का, और जिन चीजों का अनुभव ना हो, उन चीजों का मानसिक रूप से उसको थ्योरिकली ज्ञान हो, वैसे समाज का पतन होना सुनिश्चित है। आदरणीय मित्रों, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरी उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और मैं बहुत ज्ञानी भी नहीं है, साधारण सा सन्यासी हूं। अपने जीवन में जितना भी समय मुझे मिला है, 12 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास लिया था, प्रथम मैं संन्यास में दीक्षित हुआ था। हमारे समाज का पतन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहा कि हमने पुस्तकों से ज्ञान तो अर्जित कर लिया, स्वाध्याय नहीं किया, अनुभव में वह चीजें नहीं ली। जब नालंदा विश्वविद्यालय में अताताइयों के द्वारा उसको जलाया गया, उसके पीछे 2-3 चीजें थी। खिलजी के द्वारा क्यों नष्ट कर दिया गया, अनेकों कारण है, अनेकों थ्योरी उसके पीछे है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण उसका था जातिवाद।
उस समय हमारे देश में आज से भी अधिक जातिवाद की उग्रता थी। आज तो केवल राजनीतिक लोग जातिवाद को फैलाने का कार्य करते हैं। अब जब एक राजनीतिक व्यक्ति किसी प्रकार का वैमनस्य फैलाने की कोशिश करेगा तो स्वाभाविक है उसकी प्रतिक्रिया दूसरे राजनीतिक दल से आनी ही आनी है, और फिर हम दोनों दलों के बीच में पिसना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ राजनीतिक दल इकट्ठे होकर हमारे देश में अभी भी वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर एक बड़े राजनीतिक दल को प्रतिक्रिया में खड़ा होना पड़ रहा है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। तो अब तो जो भी जातिवाद है वह केवल राजनीतिक लोगों के द्वारा फैलाया हुआ है, वरना तो जातिवाद भारत से समाप्त हो चुका है। और यदि कहीं कोने कातुर में पड़ा है, आने वाले समय में वह भी समाप्त हो जाएगा। भारत में जातिवाद समाप्त होने के पीछे कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति जो दूर दराज गांव में रहता है, जंगल में रहता है, आदिवासी है, उन तक शिक्षा पहुंचे, वह शिक्षित हों, इसका प्रयास कुछ वर्षों से किया जा रहा है। भारत की सरकार के द्वारा। और निम्नतम से निम्नतम स्तर पे जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन तक कम से कम रोजी रोजगार अधिक से अधिक पहुंचे, इसका प्रयास किया जा रहा है। जब प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, कार्य करने का मौका मिलता है और एजुकेशन मिलती है, तब वह जाति से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जितना आप दबे कुचले रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, उतना ही आपके भीतर जाति का जो जहर है वह प्रवेश कर जाएगा। जितना आप अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करेंगे, उतना ही आप जाति से ऊपर उठते चले जाएंगे। थोड़ी बहुत अब जातिवाद की स्थितियां रह गई हैं, वह कहाँ रह गई है? गांव देहात में। शहरों में वह समाप्त हो चुकी है। सरकार ने प्रयास किए हैं कि प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचे, प्रत्येक गांव तक अन्न पहुंचे, प्रत्येक गांव तक मनरेगा के तहत रोजगार पहुंचे, और प्रत्येक गांव तक शिक्षा पहुंचे। तो अभी जो जाति का जहर है वह थोड़ा बहुत रह गया है, थोड़ा सा दंश रह गया है, वह रह गया है गांव में। लेकिन गांव से बाहर जो शहरीकरण जिन लोगों का हो गया है और वह पढ़ लिख के गांव से बाहर शहरों में आ गए हैं, उनके भीतर अब जातिवाद नहीं रहा। अब पता नहीं चलता हम जिस होटल में चाय पी रहे हैं वह किस जाति का है, और हम पता करने की अब कोशिश भी नहीं करते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है, यह बड़ी सुखद बात है कि अब हम पता करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इस प्रकार से कौन बॉस है, किस कार्य से हम किस ऑफिस में जा रहे हैं, वह किस जाति का व्यक्ति है जो बॉस है, जिसको हम नमस्ते प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, जाके किसी कार्य हेतु उसके समक्ष पहुंचे हैं, अब हम बिल्कुल भी यह पता नहीं करते कि वह किस जाति का है। हम उसके पद को नमस्ते करते हैं। अब जाति समाप्त लगभग इस मायने में हो चुकी है, और यह बहुत सुखद बात है। लेकिन जब हमारे देश में पहली यूनिवर्सिटी, पहला विश्वविद्यालय उपस्थित था, तब ऐसी अवस्था नहीं थी जो आज है। जैसा कि मैंने कहा कि आज यदि थोड़ा बहुत जाति का जहर कहीं है तो वह राजनीतिक लोगों के द्वारा फैलाया हुआ है। समाज में आपस में अब जाति के भाव उतने नहीं रहे, समाप्त हो गए।
लेकिन उस समय जब नालंदा विश्वविद्यालय अपनी गरिमा में था, उस समय जाति का बहुत जहर था। आदरणीय मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय में जो पंडित थे, जो उस विश्वविद्यालय के आचार्य थे, उस समय इतना जातिवाद उनके भीतर भरा था कि सामान्य व्यक्ति को, जो सामान्य व्यक्ति है, उनको एडमिशन नहीं मिलता था। उनको एडमिशन तो छोड़ो, वह नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच सकते, इतना छुआछूत थी। और उसी छुआछूत के कारण नालंदा विश्वविद्यालय तक बख्तियार खिलजी उसको नष्ट और भ्रष्ट कर पाया। कितने कारण थे? दो कारण थे। पहला कारण, जो आचार्य थे उन्होंने छुआछूत समाज में पैदा की, ऊंच और नीच का एक भाव पैदा किया। जो ऊंची जाति के लोग हैं वही केवल अध्ययन अध्यापन वहां उस यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, उस विश्वविद्यालय में कर सकते हैं। बाकी अछूत लोगों को उसमें कोई प्रवेश नहीं था। यह बहुत बड़ी विडंबना थी। और जिस इलाके में आज भी आप वहां चले जाएं, आज भी आप राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया का इलाका यदि आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा SC ST के लोग वहां बसते हैं। सबसे ज्यादा पूरे बिहार में, क्या कहें कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा SC ST और OBC के जो लोग हैं वह राजगीर में, बिहार शरीफ में, बोधगया, जहानाबाद, यह जो इलाका है उसमें भी खासकर राजगीर और बोधगया सर्वाधिक SC ST और OBC जाति के लोग वहां बसते हैं आज भी। उनको नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश ही नहीं था। तो जब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण करने आया, उसके पीछे जो कहानियां हो उनमें मुझे नहीं जाना, मैं इतिहास वेत्ता नहीं हूं, इतिहास मैंने नहीं पढ़ा, मेरे पास उतना समय कभी रहा भी नहीं। मैं तो स्वाध्याय में लग गया, इसी कारण से आज मैं यह बात भी कर रहा हूं। तो उन आचार्यों ने स्वाध्याय नहीं किया, वह पंडित तो बन गए पुस्तकें पढ़ पढ़ के, क्योंकि यदि स्वाध्याय करते तो SC ST जिनको हम आज कहते हैं उनको भी उस विश्वविद्यालय में भीतर जाकर पढ़ने की अनुमति होती। एक भी SC ST का कोई मुझे बता दे कि एक SC ST के व्यक्ति को वहां कभी एडमिशन मिला हो। उस समय, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। स्वयं वह अपने पतन का कारण बने जो आचार्य थे। हजारों आचार्य, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी विश्व की, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, हजारों आचार्य पठन पाठन का कार्य करते थे, लेकिन जातिवाद से परिपूरित थे। जिस कारण जब बख्तियार खिलजी आया तो वहां के जो आदिवासी लोग थे जिनको यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उन्होंने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप हमें विश्वविद्यालय में प्रवेश दो, हम उसको रोकेंगे, हम उसकी सेना को प्रवेश नहीं करने देंगे विश्वविद्यालय में। लेकिन चूंकि वह सब भील जाति के लोग, गरीब लोग
जिनको नीची जाति का कहा गया, उन्होंने यदि विश्वविद्यालय में प्रवेश कर लिया तो विश्वविद्यालय तो अछूत हो जाएगा। और जब विश्वविद्यालय अछूत हो जाएगा तो ऐसे विश्वविद्यालय को बचा के क्या करना। वरना तो इतनी शक्ति नहीं थी बख्तावर खिलजी में, मुट्ठी भर सेना लेके वह वहां पहुंचा था और उसने पूरे विश्वविद्यालय को जला के खाक कर दिया। और वह जो आचार्य गण थे जिनके भीतर जाति का जहर कूट कूट के भरा था, उनको भी उसी में फेंक के जला दिया। इतनी पुस्तकें थी, कई महीनों तक जलती रही, इतनी पुस्तकें थी। सारे भारत का जो ज्ञान था पुस्तकों में, वह सारा वहां जला दिया गया उस विश्वविद्यालय में। और वह हजारों जो आचार्य उस विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य करते थे, उसी में उनको भी फेंक दिया पुस्तकों के साथ, वह भी जल के खाक हो गए। जाति में बटे, ऊंच नीच का भेद किया, तो जिनको हम ज्ञानी कहते थे, जो इस पूरे पृथ्वी का पहला विश्वविद्यालय था और ज्ञान बांटने का कार्य कर रहा था, वह भी एक स्तर पे अज्ञानी थे। उनके भीतर भी जाति का जहर भरा था। और वह अज्ञानी क्यों थे? क्योंकि उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया था। उन्होंने किताब तो पढ़ ली थी और पढ़े हुए को कंठस्थ भी कर लिया था, और दूसरे के ऊपर उसकी बुमेटिंग भी वह करना अच्छे से सीख गए थे। पठन पाठन का कार्य क्या है? हमने कहीं से पढ़ लिया, स्वयं उस पे ना कोई स्वाध्याय किया, ना अध्ययन किया, ना अनुभव किया, और जाके दूसरे को बांट दिया। मैंने कहीं से सुन लिया और मैंने आपको सुनाना शुरू कर दिया, और फिर आपने मेरे से सुन लिया, आपने भी किसी को सुनाना शुरू कर दिया। मैं भी 13 बटे सन्नाटा हूं और आप भी 13 बटे सन्नाटा है। इस प्रकार से थोथा ज्ञान एक दूसरे तक ट्रांसफर होता चला गया। और जातिवाद का जहर कब समाप्त होता है? उस विश्वविद्यालय में जितने भी ग्रंथ थे, वह सब एक की बात करते थे। उन्होंने कभी दो की बात नहीं की। हिंदुओं के जितने भी ग्रंथ हैं, उन्होंने कभी दो की बात की ही नहीं। कोई भी ग्रंथ आप उठा ले, वह एक आकार की बात करता है, एक की बात करता है कि सब कुछ सब एक है। एक चैतन्य शक्ति है, जिसको हमने शिव शक्ति कहा है, जिसको हमने भैरव शक्ति कहा है, जिसको हमने भैरव कहा है, जिसको हमने शिव कहा है, एक चैतन्य। और उसकी शक्ति जिसको हमने पार्वती कहा है, भैरवी कहा है। और अनेकों अनेकों हमारे ग्रंथों ने कहीं उसको प्रकृति कहा है, कहीं उसको नेचर कहा है, कहीं उसको ब्रह्मांडीय शक्ति कहा है, कहीं उसको परमात्म शक्ति कहा है। एक ही चेतना है, वह है शिव, वह है भैरव। आप कोई भी नाम उसको दे, और भैरवी है उसकी शक्ति। हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, सबने केवल हमें यही समझाने का प्रयास किया कि हम एक हैं, हम दो नहीं है। यह पूरा जगत एक में समाहित है। इस पूरे जगत का जो निर्माण है, इस पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है, वह एक शिव, एक चैतन्य से है। वही चेतना मेरे भीतर है, वही इस ब्रह्मांड का निर्माता भी है। वही एक पक्षी में चेतना, वही एक वृक्ष में, वही किसी भी मनुष्य में। जब हम सभी मनुष्यों में एक ही चेतना है, एक ही शिव की शक्ति कार्य कर रही है, तब फिर जाति कहां से आ गई? तब कोई नीचा या कोई ऊंचा कैसे हो गया? सभी ग्रंथ नालंदा विश्वविद्यालय में उस एक की तरफ इशारा करते थे।
लेकिन उन ग्रंथों का अध्ययन तो किया गया, स्वाध्याय नहीं किया गया। स्वाध्याय यदि किया जाता तो आज भी सर्वाधिक अशिक्षित लोग आपको बोध गया में ही मिलेंगे, राजगीर में ही मिलेंगे, नालंदा में ही मिलेंगे, बिहार शरीफ में ही मिलेंगे। आज भी, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज भी सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा अशिक्षा और सबसे ज्यादा अप्रगतिशील, सबसे ज्यादा गरीबी, दुख, दरिद्रता, बीमारी आपको इन्हीं जगह पे है आज भी। आज जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो जो भील जाति के लोग थे, गरीब लोग थे, जंगलों में रहने वाले, उनको विश्वविद्यालय में घुसने ही नहीं दिया और बख्तावर खिलजी पूरे विश्वविद्यालय को आग लगा दिया। आदरणीय मित्रों, मेरा कहने का अभिप्राय यह है, आज जो हम यह सीरीज शुरू कर रहे हैं, विज्ञान भैरव तंत्र, यह बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। विज्ञान भैरव तंत्र की आप कहीं से भी पुस्तक लेके पढ़ सकते हैं, सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। पीछे मैंने जो सीरीज चलाई है स्वर विज्ञान की, उनकी भी पुस्तकें सभी जगह अवेलेबल है। आप उन पुस्तकों को कहीं भी लेके पढ़ सकते हैं। ना मुझे सुनने से कोई लाभ प्राप्त किसी को होने वाला है, ना पढ़ने से लाभ प्राप्त होने वाला है। जितना जिस माध्यम से आपको समझ आ जाए, किसी और से सुन के, मेरे से सुन के, किसी पुस्तक को पढ़ के, जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, उन चीजों को अपने अनुभव में नहीं लेंगे, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। वैसे ही जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों की गति हुई थी, अंत में हमारी गति वैसी ही हो जाने वाली है। शिक्षा से ही क्रांति आती है, और शिक्षा का मतलब केवल अध्ययन करना नहीं होता। शिक्षा का मतलब अध्ययन करके उसका अनुसरण करना होता है। अध्ययन करना एक बात है, अनुसरण करना बड़ी दूसरी बात है। यह जो पूरा जगत है, यह चैतन्य है। चैतन्यता, चैतन्य जो है, चेतना जो है, वह अकेले क्रियाशील नहीं हो सकती, उसके लिए शक्ति चाहिए। पूरा यह ब्रह्मांड चेतना की शक्ति से निर्मित है। अकेली चेतना कोई कार्य नहीं कर सकती। चेतना का स्वभाव अक्रिया है, क्रिया नहीं है। क्रिया के लिए चेतना की शक्ति चाहिए। वह शक्ति ही शिव की शक्ति है। शिव चैतन्य, शक्ति चैतन्य की शक्ति। शिव और शक्ति दो नहीं, एक है। भैरवी जो है वह भैरव की शक्ति है, और भैरव और भैरवी एक ही है। फिर भी भैरवी को ऐसा लगता है कि मैं अलग हूं। ऐसा लग सकता है जैसे हमें लगता है। हम इस ब्रह्मांड से क्या अलग हो सकते हैं? आप जरा विचार के देखें। अपने बिस्तर पे आराम से रात्रि में जब आप शयन के लिए जाते हैं, कुछ क्षण के लिए विचार करें कि इस ब्रह्मांड से आप अलग कहीं जा सकते हैं? आपके पास कोई उपाय है? आप कह सकते हैं कि हम चांद पे चले जाएंगे, जाने की कोशिश की जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन क्या वह चंद्रमा इस ब्रह्मांड से अलग है? आप इस ब्रह्मांड से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते, कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य का दुख क्या है? क्योंकि मनुष्य अपने को अलग समझता है।
एक एक मनुष्य अपने को अलग समझता है। माँ बेटे से अपने को अलग समझने लगती है, एक समय आता है। बेटा माँ से अपने को अलग समझने लगता है, एक समय आता है। इसी प्रकार से हम इस पूरी प्रकृति से स्वयं को अलग समझने लगे हैं। आप 2 क्षण विचार करें, आप अलग हो ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं आपके पास, लेकिन फिर भी आप अलग समझते हैं। वैसे ही भैरवी भैरव से स्वयं को अलग समझ रही है, जबकि अलग है नहीं। बिना शिव के शक्ति नहीं हो सकती, और बिना शक्ति के इस जगत का निर्माण नहीं हो सकता। और शक्ति निर्माण तभी कर सकती है जब कहीं चेतना हो। चेतना शिव है, भैरवी उसकी शक्ति है। बिना चेतना के आज तक कोई चीज निर्मित हुई है? आप बता दो। अभी जो जिस उपकरण से मैं आपके समक्ष उपलब्ध हूं, मैं कहीं बैठा हूं, आप कहीं बैठे हैं, और बहुत सारे उपकरण आपके और मेरे बीच में कार्य कर रहे हैं। उन उपकरणों के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, आप मुझे साक्षात सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कोई कह सकता है कि यह तो वैज्ञानिकों ने इन सब उपकरणों को बनाया है, चेतना का तो कोई इसमें अंश मात्र भी नहीं है। नहीं, यही हमारी भ्रांति है। जब तक एक चैतन्य व्यक्ति, कभी मरा हुआ व्यक्ति कोई शोध कर सकता है? मैं आप सभी से पूछता हूं, जो व्यक्ति मर चुका हो वह शोध कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं। एक जीवित व्यक्ति के भीतर जो वह चेतना है, जो उसका जीवन है, उस चेतना के बिना आप कोई उपकरण नहीं बना सकते। यदि किसी उपकरण को बनाने की सोच किसी वैज्ञानिक के भीतर आती है, तो वह चेतन शक्ति के कारण आती है। आप एक रोबोट भी बना लेते हैं, और वह रोबोट अब तो ऐसे बना लिए गए हैं कि वह सभी मनुष्य के कार्य करने लगे हैं, लेकिन उस रोबोट को बनाने के पीछे भी किसी मनुष्य की चैतन्य शक्ति कार्य कर रही है। यदि किसी मनुष्य के पास वह चैतन्य शक्ति ना हो, वह रोबोट नहीं बना पाएगा। बिना चैतन्य शक्ति के निर्माण नहीं हो सकता। चाहे इस जगत का निर्माण हुआ हो, चाहे आज के जो हमारे भौतिक सुखों को पूरित करने वाले यंत्र हमने बनाए हैं, वह हो, कुछ भी हो, बिना चेतन शक्ति के आप एक उंगली भी नहीं हिला सकते। सब उस चेतन शक्ति के कारण ही एक वैज्ञानिक यदि बैठ के अपनी प्रयोगशाला में कुछ विचार कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, तो अनुसंधान करने के पीछे उसकी चेतना शक्ति कार्य कर रही है। बिना उस चेतना शक्ति के कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं कर सकता। तो भगवान शिव कहे कि भैरव, भगवान भैरव से भैरवी स्वयं को अलग महसूस कर रही है, अलग है नहीं। और अलग महसूस कर रही है तो फिर वह भगवान शिव से पूछती है, भैरव से पूछती है। अनिवार्य 3% भैरव से सब सर्वप्रथम भैरवी पूछती है, और वह 3% हमारे भी हैं, इस पूरे जगत के हैं। वह कौन से 3% है? यह जो संपूर्ण दृश्य जगत है, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, इस दृश्य जगत में पेड़ है, पौधे हैं, वनस्पति है, जल है, पृथ्वी है, पहाड़ है, मनुष्य है, ना जाने और कितने पशु पक्षी सरीसृप इत्यादि हैं। फिर चांद है, तारे हैं, जो दृश्यमान है, जिनको हम इस पृथ्वी पे रहते टिमटिमाते तारों को देखते हैं।
तो सर पहला जो प्रश्न है भैरवी का वह है कि यह जो दृश्यमान संसार है, जगत है, इसको बनाने वाला कौन है? तो पहला प्रश्न है कि इस दृश्यमान जगत को बनाने वाला तत्व क्या है? किस तत्व से यह जो दृश्यमान जगत है, किस तत्व से यह निर्मित हुआ है? दूसरा प्रश्न है, जिस तत्व से इस संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है, उस तत्व से प्रकृति की जो प्रक्रिया है, जो प्रकृति को बनाने का तरीका है, वह क्या है? यह दृश्यमान जगत किस तत्व से बना है और जिस तत्व से बना है वह उस तत्व ने कैसे, किस प्रक्रिया से इस जगत को बनाया है? यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि जिस तत्व ने इस दृश्यमान जगत को बनाया और दूसरे प्रश्न में कैसे बनाया, और तीसरा प्रश्न जो है वह अति महत्वपूर्ण है भैरवी का, उस तत्व को हम कैसे जाने? आदरणीय मित्रों, इन यह तीन प्रश्न जो है यह मूल है। यह प्रश्न मां भैरवी के भी थे, भैरव से, और यह प्रश्न हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके यही तो प्रश्न है कि इस जगत का निर्माण कैसे हुआ, किन यंत्रों के द्वारा, किस शक्ति के द्वारा इस जगत का निर्माण हुआ और उस निर्माण करने की प्रक्रिया क्या थी, और जिस शक्ति से निर्माण हुआ है, जिस प्रक्रिया से निर्माण हुआ है, उसको हम कैसे जाने? हम कैसे जाने? उस जानने को ही 112 प्रकार से भैरव ने माता भैरवी को बताया है। 112 प्रकार बताए हैं कि इस प्रकार से आप जान सकते हैं उस बनाने वाले को, इस प्रकार से जान सकते हैं आप उस बनाने वाले को। भैरवी चूंकि अलग अपने को देख रही है, भगवान शिव उसको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम मुझसे अलग नहीं हो। शिव और शक्ति दो नहीं है, चेतना और चेतना की शक्ति दो नहीं है। लेकिन भैरवी अपने को अलग मान रही है, इस कारण से भगवान शिव 112 प्रकार से भैरवी को यह बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप और मैं, हम एक है, और कैसे आप इस एकता को जान पाए। आदरणीय मित्रों, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको आप शब्दों में व्याख्यायित नहीं कर सकते, जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सुख है, दुख है, आनंद है। आप इनको कैसे व्याख्यायित करेंगे? आप कैसे कहेंगे मैं सुखी हूं? आप कैसे कहेंगे कि मैं दुखी हूं? कैसे समझाएंगे? कैसे कोई दूसरा व्यक्ति समझे कि आप दुखी हैं? आप कह तो सकते हैं शब्दों से मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन वह दुख क्या है? किसको दुख कहते हैं? अपने गुरुजी के पास एक शिष्य जाता है और गुरुजी के घुटने में दर्द है। गुरुजी कहते हैं कि भाई मेरे घुटने में दर्द है, थोड़ा मालिश कर दो। शिष्य कहता है कि मालिश तो गुरुजी मैं कर दूंगा, लेकिन यह दर्द क्या है इसको जरा मैं जानू भी तो। आप कह रहे हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, लेकिन मैं कैसे जानूं इस दर्द को, यह दर्द क्या है? कहते हैं ना, गूंगे का गुड़। अब गूंगे ने गुड़ खाया, स्वाद तो बहुत मिला, चेहरे के इंप्रेशन भी कह रहे हैं कि अच्छा आनंदित है, स्वाद आया, लेकिन सामने वाले को कैसे पता चले उस स्वाद का? उसके लिए गुड़ खाना पड़ेगा। गुड़ के स्वाद को बताया नहीं जा सकता, चखा जा सकता है। तो गुरुजी ने सोचा कि कैसे समझाऊं इसको दर्द क्या है। तब गुरुजी को एक युक्ति सूझी। गुरुजी ने एक डंडा उठाया और उसके घुटने पे जोर से मारा,
और वह चिल्लाने लगा, मर गया, दर्द हो गया, दर्द हो गया। गुरुजी बोले, समझ आ गया दर्द क्या है? यही दर्द मुझे हो रहा है जो अभी तुझे हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप व्याख्यायित नहीं कर सकते, उनको केवल आप आभास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, पीछे जो स्वर विज्ञान से संबंधित हमने सीरीज चलाई थी, आपने लगभग सभी चर्चाएं सुनी होंगी। एक चर्चा, दूसरी चर्चा, तीसरी चर्चा, तीनों के मायने अलग हैं। कुछ चीजें उसमें छिपाई गई हैं, वह इस कारण से छिपाई जाती हैं ताकि आप मानसिक रूप से उन चीजों को ना समझ लें। जब तक आपका अनुभव ना हो तब तक आप मानसिक रूप से समझ लेंगे, उसका कोई लाभ ना आपको, ना इस समाज को, ना देश को, किसी को भी होने वाला नहीं। आपको भी लाभ तभी होगा जब आप अनुभव करेंगे, दूसरों को भी लाभ तभी होगा जब आप अनुभव करेंगे, और इस पूरे समाज को लाभ आपका तभी मिलेगा जब आप अनुभवी होंगे। इस देश को, इस राष्ट्र को, इस पृथ्वी को, सभी को आपका लाभ तभी मिलेगा जब आपने अनुभव किया होगा। आदरणीय मित्रों, अनुभव करना अनिवार्य है। स्वर विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। भगवान शिव ने स्वर विज्ञान में कहा है कि इससे गुड्ढ और कोई धन नहीं है। स्वर विज्ञान इतने भर नहीं है कि कौन सी नासिका में आपको कौन सा कार्य करना है कि शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे ना। स्वर विज्ञान तो जब सद जाता है, आपकी श्वासों की गति बता देती है कि अब आपके भीतर क्या होने वाला है। आपको जिस कार्य हेतु आप कहीं जा रहे हैं, वह कार्य आपका सधेगा या नहीं सधेगा। एक विशेष रिदम से यदि श्वास चल रही है तो आप बीमार पड़ने वाले हैं, आपको पहले ही पता चल जाएगा। आप उस बीमारी को आने से पहले ही उसके स्वागत में द्वार दरवाजे पे तैयार खड़े होंगे और वहीं से नमस्ते करके उसको विदा कर देंगे, उसको आप भीतर प्रवेश नहीं देंगे। स्वर विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। कुछ चीजें छिपाई गई हैं, वह इस कारण से ही छिपाई गई हैं ताकि आप मानसिक रूप से चीजों को ना समझ लें, स्वाध्याय करें। जब स्वाध्याय मनुष्य करता है तब जो प्रश्न उठेंगे वह असली प्रश्न होते हैं। यूं आपने मेरी अभी अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी आपने चर्चा को सुना, ना समझा, ना अनुभव किया, और सुनते से ही कमेंट के रूप में आप ऐसे प्रश्न करने शुरू कर देंगे जिनका आपको पता भी नहीं कि आप ही वह प्रश्न कर रहे हैं। तो जो अनुभव आपको अभी होगा वह सच्चा अनुभव नहीं है। स्वर विज्ञान को आप साधिए। जब वह सधेगा, जब आप साधना में प्रवेश करेंगे, जब वह सधने लगेगा, तब कुछ प्रश्न उठेंगे। उन प्रश्नों का उत्तर वह उत्तर होगा जो आपसे छिपा ली गई है चीजें, लेकिन वह उत्तर उन्हीं मित्रों को दिया जाएगा जो उस उत्तर को पाने के अधिकारी है। भगवान शिव भी स्पष्ट रूप से स्वरोदय विज्ञान में कहे हैं। इस कारण से ही इतना प्रचार प्रसार स्वर विज्ञान का नहीं हो पाया, सदियों से नहीं हो पाया। यह कुछ ऋषियों महर्षियों तक ही सीमित होके रह गया। आम जनमानुष स्वर विज्ञान के विषय में आज भी आधा % लोग भी नहीं जानते हैं पृथ्वी पे, आधा % भी। उसका कारण यही है, किसी भी चीज का मनुष्य दुरुपयोग करना बहुत कुशलता से जानता है, सदुपयोग करना बिल्कुल भी नहीं जानता है। और जब हम किसी महत्वपूर्ण चीज का दुरुपयोग कर लेते हैं, तो आप अकेले यदि दुरुपयोग किए हैं तो हजारों लोग उस चीज से बचना शुरू कर देंगे।
दुरुपयोग आपने किया, कष्ट आपने सहा, आपको देख के हजारों लोग उसमें प्रवेश ही नहीं करेंगे। यह उसका बहुत बड़ा नुकसान है। तो जो योग्य है उन्हीं को वह उत्तर दिए जाएंगे। मैं उन्हीं लोगों को वह उत्तर दूंगा जो योग्य है, और उनकी योग्यता का मुझे पता चल जाएगा, उनके प्रश्नों से पता चल जाएगा। जो आज सुनते से ही, अभी कोई चर्चा मैंने की और किसी ने सुन लिया और तुरंत उसके भीतर प्रश्न उठ गए, वह उसकी मानसिक खुजली है। मैं किसी की मानसिक खुजली भला कैसे मिटा सकता हूं? आप एक पर्सन का मैं उत्तर दूंगा, आपके पास 10% खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह मानसिक पर्सन है। और जब मानसिक पर्सन ही उठाने हैं तो एक क्या हजारों पर्सन उठाओ। मैं किस किस पर्सन का उत्तर दूंगा? मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो स्वाध्याय में लग गए हैं। जो स्वाध्याय में लग गए हैं उनके पर्सन अलग होंगे। वह नहीं होंगे जो आपके अभी पर्सन है, वह बिल्कुल अलग पर्सन होंगे। वह उनके अनुभव से निकलेंगे। जब स्वाध्याय करते हैं तब हमें कहीं कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो हम नहीं समझ पाते हैं। तब वह मित्र प्रश्न करेंगे कि गुरुजी मैंने ऐसा किया था, यह मेरा अनुभव है और यह मेरी तकलीफ है। मैं समझ जाऊंगा कि सही लाइन पे जा रहा है, थोड़ा सा अटक गया है, तब मैं उसके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास उत्तर नहीं है, उत्तर है। जिस चीज का मुझे अनुभव नहीं है उसको मैं आपके समक्ष लाऊंगा ही नहीं। मैं वही आपके समक्ष लाऊंगा जिसका मेरा भी अनुभव है, जिसको मैं जिया हूं या जी रहा हूं। लेकिन कुछ चीजें करुणावश छिपा ली जाती हैं। भगवान शिव ने भी स्पष्ट रूप से स्वर विज्ञान में कहा है, सख्त रूप से कहा है कि हे देवी, यह गुढ़ ज्ञान रास्ते चलते किसी को बताने का नहीं है। यह गुरु के द्वारा शिष्य को, योग्य शिष्य को प्रदान करने वाला ज्ञान है। यह यूं ही क्लास लगा के देने वाला ज्ञान नहीं है। और अब जो हम सीरीज शुरू किए हैं विज्ञान भैरव तंत्र, यह सीरीज भी वैसी ही है। इसमें भी भैरव भैरवी से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह गुढ़ ज्ञान मैं आपको कह रहा हूं। सुयोग्य व्यक्ति को ही यह ज्ञान बताया जाए, जो इसके योग्य है, जो इसके मर्म को समझ पाए और जो इसका मर्मज्ञ हो वह समझाए। इस गुढ़ रहस्य को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, ऐसा भगवान भैरव भैरवी को इस विज्ञान में भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान भैरव को किसी से दुश्मनी थी। भगवान भैरव जानते हैं, जब मैं एक साधारण सा सन्यासी हूं, मैं इस बात को जानता हूं कि आप किन्हीं भी चीजों का दुरुपयोग करने में बहुत कुशल है, और उस इतने कुशल हैं कि आप स्वयं का ही बहुत अधिक नुकसान कर लेते हैं। तो भगवान भैरव तो क्यों ना जानते होंगे? हम सबको उन्होंने ही बनाया है, हम सब उन्हीं की कृति है। वह जानते हैं जो योग्य होगा उस तक बात पहुंच जाएगी, जो अयोग्य होंगे वह, कहीं यह बातचीत चल भी रही होगी तो किनारे से निकल जाएंगे। विज्ञान भैरव तंत्र क्या है? अब एक हम छोटी सी विधि पे चर्चा कर लेते हैं। यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर से जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी उंगलियां चल रही हैं, मेरी श्वासें चल रही हैं, मेरा मस्तिष्क सक्रिय है, मेरा हार्ट सक्रिय है, मेरी जिह्वा, मेरे शरीर का एक एक स्पंदन, एक एक अंग, एक एक कोशिका, एक एक सेल चलायमान है, सक्रिय है। यह सब वह जो मेरे भीतर चेतना है, वह जो चेतना रूपी मैं स्वयं हूं, उसके बिना यह सारी क्रियाएं हो नहीं सकती। पूरी सीरीज में भगवान भैरव भैरवी को यही समझा रहे हैं। जैसे मनुष्य का शरीर में जब तक चेतना ना हो तब तक उसका एक भी अंग सक्रिय नहीं हो सकता। आदरणीय मित्रों,
भौतिक चीजों को तो लेके ना आए हैं ना लेके जाएंगे, यह सत्य है। लेकिन कुछ भी नहीं लेके आए हैं और कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, यह असत्य है। जितने भी भौतिक संसाधन हमने अर्जित किए हैं, उनमें से हम कुछ भी लेकर इस जगत से विदा होने वाले नहीं हैं, यह सत्य है। लेकिन हम एक चीज तो लेके आए हैं। यह जो हमारा 5 तत्वों से निर्मित शरीर है, यह तो मां के गर्भ में निर्मित हुआ है। इस शरीर के निर्माण में मेरे पिता और मेरी माता का योगदान है। इस शरीर के भीतर जो चैतन्य है, जो मैं हूं, वह मैं आया हूं मां के गर्भ में, वह मैं बाहर से आया हूं। उसका निर्माण गर्भ में नहीं हुआ है, उसका निर्माण गर्भ में नहीं हुआ है, वह मैं आया हूं। दूसरा, जो श्वास ली गई है जब मैं उस शरीर में आ गया हूं, और जो पहली श्वास ली गई है वह भी मैं साथ लेके आया हूं। क्योंकि चेतना बिना प्राण शक्ति के हो नहीं सकती। तो चेतना और प्राण, ये दोनों चीजें मैं लेके आया हूं, और इन दोनों चीजों को ही मैं लेके जाऊंगा भी, अपनी चेतना को और अपने प्राण को। जब इस शरीर का त्याग होगा, तब अपने प्राण को और अपनी चेतना को मैं यहीं छोड़ के मैं लेके जाऊंगा, और इस शरीर को यहीं छोड़ जाऊंगा। अब इसमें रहस्य समझने की आप कोशिश करें। हो सकता है अभी इस सूत्र से ही आपको पूरा विज्ञान भैरव तंत्र समझ में आ जाए, आगे आपको समझने की अनिवार्यता ही ना पड़े, और यहीं से आप प्रयोग में लग जाए, अध्ययन में लग जाए। तो चेतना जो इस शरीर के भीतर बसती है, श्वास के माध्यम से जो प्राण भीतर आ रहा है, वह है शक्ति। इस चेतना की ही शक्ति है वह भी। दोनों का मिलन प्रतिपल मेरे भीतर घट रहा है। जब तक दोनों का मिलन घट रहा है, तब तक मेरा जीवन है। इनमें से एक, यानी कि प्राण, यानी कि चेतना की शक्ति, जिस दिन अलग हो जाएगी, उस दिन इस शरीर की मृत्यु है। फिर चेतना भी उस प्राण के साथ निहित होकर, मिलकर, और इस ब्रह्मांड में गति हो जाएगी, इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी, समुद्र में बूंद समा जाएगी। अब यह प्राण बार बार आता है बाहर से, इस ब्रह्मांड से, प्रत्येक आपकी श्वास के माध्यम से। और आपकी जो भीतर चेतना है, जो आपका शरीर चैतन्य है, गर्म है, यह है शिव। और इस शिव का, इस चेतना का, यह जो चैतन्य शिव है, यह बिल्कुल निष्क्रिय है। इसमें कोई हलचल नहीं होती, यह अकंपित है। इसमें कोई कंपन भी नहीं होता, अकंप है। प्राण रूपी शक्ति क्रियाशील है। जब आप इस अकंप चेतना में प्रविष्ट हो जाएं, तो आप शिव में प्रवेश कर गए, आप शिवत्व को उपलब्ध हो गए। इतना सा केवल
गैप है। केवल इतना सा छोटा सा सूत्र है जिसको आपको समझ लेना है। चेतना है अकंप, दिए की लो जल तो रही है लेकिन बिल्कुल स्थिर, थोड़ा भी हलन चलन नहीं, अकंप, कोई चलाए कोई चलायमान नहीं है, कुछ भी अकंप, थोड़ा भी कुछ भी कप नहीं रहा है, बिल्कुल सब अकंपित है। और श्वास के माध्यम से जो प्राण भीतर आता है वह चलायमान है, वह सक्रिय है। इन दोनों के मिलन से ये दोनों उत्पत्ति का कारण है। अब आपको उस कारण को जानना है, उस तत्व को जानना है। तत्व को जानने का उपाय है, जब एक श्वास बाहर गई और भीतर लौट के आई, इस बीच में कुछ क्षण के लिए ऐसा होता है कि श्वास आपके भीतर, प्राण की शक्ति आपके भीतर नहीं है, केवल चेतना है। एक बहुत छोटा क्षण होता है जब वह अकंप चेतना में आप प्रवेश कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, निरंतर स्वाध्याय करना पड़ेगा कि जब आपकी श्वास भीतर आवे और एक पॉइंट से वापस मुड़ के जाने लगे, उस बहुत छोटे से क्षण में जो अकंपित आपकी चेतना है, जो शिव है, उस गैप में, उस शिव में प्रवेश कर जाए। और एक बार वहां शिव का साक्षात्कार आपको हो गया, फिर भैरवी के सारे प्रश्न वहां मिट गए, आपके भी सारे प्रश्न मिट जाएंगे। आदरणीय मित्रों, कल से हम विस्तार से उन विधियों पर चर्चा करना शुरू करेंगे जिन विधियों के माध्यम से आप उस अकंपित अवस्था में प्रवेश कर जाएं। क्या पता किन मित्रों को कौन सी विधि रुच जाए। बारी बारी से मैं सभी विधियों पर चर्चा करूंगा। एक साधे सब सधे, जिसने स्वयं को जान लिया उसने इस पूरे जगत को जान लिया, और जिसने इस पूरे जगत को जान लिया उसने यह भी जान लिया मैं कौन हूं, क्यों हूं, कब हूं, कहां हूं, मेरे होने का कारण क्या है। और उसने स्वयं को ही नहीं जान लिया, वहां मिट जाता है दुई का पर्दा, जो मैंने शुरुआत में ही चर्चा की कही। आप वहां अकेले नहीं होते, आप समस्त के साथ होते हैं। फिर आपके जीवन में दुख हो, वह दुख कहां से आ रहा है उस स्रोत का भी आपको पता होता है। सुख कहां से आ रहा है उस स्रोत का भी आपको पता होता है। यश, सम्मान, कीर्ति, अपमान कहां से आते हैं उस स्रोत का आपको पता होता है। फिर ना आपका कोई अपयश कर पाएगा, ना आपको कोई दुख दे पाएगा, क्योंकि आप उस स्रोत को जान गए कहां से दुख आता है। आप उस स्रोत को बंद कर देंगे। कहां से सुख उपजता है आप उस स्रोत को खोल लेंगे। कहां से यश, कहां से कीर्ति, फिर आपको कोई भय नहीं, आप भय के पार हो जाते हैं। और जो मैंने अभी छोटा सा सूत्र बताया, आप चाहें तो इस सूत्र का अध्ययन आज से करना शुरू करें। ये एक ध्यान की अति महत्वपूर्ण विधि है जो मैंने अभी आपको बताई कि दो श्वासों के बीच में एक बहुत ही छोटा गैप, जब आपकी चेतना बिल्कुल अकंपित होती है, उस अकंपित अवस्था में आप उस चेतना में प्रवेश कर जाएं, आप उस शिवलोक में प्रवेश कर गए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।